हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 35 क्लास 9th का, और इसमें हम आज बात करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें बेटा क्या है कि इसमें जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, जो सॉल्व है, वो आपको दे रखा है एक कंपनी ने क्या किया, 2400 परिवारों का एक सर्वे किया। ठीक है, 2400 परिवारों को चुना गया और उनका एक सर्वे किया गया, जिसमें एक तरफ मासिक आय लिखी गई उनकी, और उनके पास जो वाहन है, कितने वाहन है उसकी संख्या लिखी गई। अब वो वाहन कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, बस वाहनों की संख्या लिखी है कि आने जाने के उनके पास कितने यातायात के कितने साधन है उनके पास। तो मैं पहला एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7,000 से कम आय वाले परिवार, ठीक है, यानी ऐसे 10 परिवार थे बेटा जिनके पास एक भी वाहन नहीं था, और जिनकी इनकम कितनी थी, 7,000 से कम थी। उनकी जो महीने की जो तनख्वाह थी वो 7,000 से कम थी, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं था, एक भी वाहन नहीं था। फिर 160 परिवार ऐसे थे जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास एक वाहन है। फिर ऐसे 25 परिवार थे बेटा जिनकी इनकम 7,000 से कम थी मगर उनके पास 2 वाहन थे। और फिर 0 परिवार ऐसे थे जिनकी इनकम 7,000 से कम थी, यानी वाहन एक भी नहीं है, तीन वाहन तो है ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो ऐसे 0 परिवार हैं। अब इसी पे बेस्ड इस तरीके से ये पूरा डाटा कलेक्ट हो रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उनकी प्रायिकता निकालनी है। जैसे पहला है इसमें कि 10,000 से 13,000 रुपए की मासिक आय, यानी ये वाला हो गया कॉलम। और इसमें वो चाह रहे हैं कि वाहन 2 हों, तो 2 वाहन वाला कॉलम ये है। तो यानी 2 वाहन हम यहाँ से लेंगे, इनकम हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से आप इनकम चेक करोगे, यहाँ से वाहन चेक करोगे, तो कहाँ मिल रहे हैं, ये 29 पर। तो यानी पहला जो है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। नीचे तो हमेशा बेटा मैंने बताया था कुल परिणामों की संख्या आती है। कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 2400, क्योंकि ये 2400 परिवारों का डाटा है। और ऊपर हमसे पूछा किसका गया है कि 10 से 13,000 और 2 वाहन, यानी ऐसे 29 परिवार हो गए। तो ये पहला आपकी प्रायिकता निकल कर आ गई। इसमें बेटा फॉर्मूला आप ज़रूर लिख देंगे। सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ठीक है बेटा, ये आप इसमें मेंशन ज़रूर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि अब ये चाह रहे हैं, आय चाह रहे हैं मासिक आय 16,000 या उससे अधिक, यानी ये वाला केस। और उसमें ये चाह रहे हैं कि एक ही वाहन हो, तो एक ही वाहन है ये वाला 579 वाला केस। ठीक है बेटा, तो यानी अब दूसरे में हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 579, प्रायिकता हो गई 579 अपॉन 2400। इसे 3 से जब आप काटेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 183 अपॉन 800। सॉरी बेटा, दिस इज़ 193। ठीक है, चलिए बेटा, अब इसमें थर्ड, इसमें जो पार्ट आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है कि आपको इनकम ग्रुप दे रखा है 7,000 प्रति माह से कम, यानी 7,000 से कम, यानी ये वाला इनकम ग्रुप हो गया। मासिक आय आपको यहाँ से लेनी है और उनके पास कोई वाहन ना हो, तो कोई ना वाहन वाला कॉलम ये है और 7,000 इनकम ग्रुप वाला ये। तो ये दोनों आपके यहाँ से देखोगे आप, तो 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और एक भी वाहन नहीं है। तो यहाँ प्रायिकता हो गई 10/2400। तो ये कट गया आपका, तो 1/240, ये आपका आंसर आ गया। चौथा, इसमें प्रश्न दे रखा है आपको कि 13,000 से 16,000 रुपये वाला इनकम ग्रुप आपको लेना है, यानी ये वाला। और इसमें आपको ऐसा लेना है कि ऐसे परिवार लेने हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन हो। तो 2 से अधिक कितने होते हैं, 3। तो 3 वाहनों वाले ये वाले परिवार हैं। 25 परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटा 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक यानी 3 वाहन है, और नीचे आपके कुल परिवारों की संख्या आ गई। और जब आप इसे काटेंगे
पहले 5 से काट लीजिए, फिर दोबारा 5 से, या फिर डायरेक्ट आप 25 से काट लीजिए। तो 1/96। ठीक है बेटा। लास्ट इसमें प्रायिकता दे रखी है, आपको निकालनी है। ऐसे परिवार आपको चुनने हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो। ठीक है बेटा, एक से अधिक वाहन ना हो, यानी इसमें कोई मासिक आय का कोई अंतराल नहीं दे रखा। ये जो लास्ट 5th पार्ट है, इसमें कोई मासिक आय का आपको नहीं दे रखा है क्राइटेरिया। सिर्फ ये दे रखा है कि वाहन उन्हें एक से अधिक नहीं चाहिए। यानी एक से अधिक कौन से हैं? 2 और 3, यानी 2 और 3 वाले परिवार नहीं चाहिए। जिनके पास 2 वाहन या 3 वाहन हो, ऐसे परिवार उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें 1 या उससे कम वाले परिवार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता में पहले ऐसे परिवार लेंगे जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, यानी ये वाले सारे परिवार। फिर उसके बाद हम वो वाले परिवार लेंगे जिनके पास एक वाहन है, यानी ये वाले परिवार। 2 और 3 वाहनों वाले परिवार हम नहीं लेंगे, ना तो ये वाले लेंगे ना ये वाले लेंगे। तो पहले चलिए बेटा ये वाले लेते हैं। तो ये हो गया 10 + 0 + 1 + 2 + 1। ये 5 परिवार ऐसे हो गए। ये 5 ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन परिवारों की संख्या है जिनके पास एक वाहन है। अब उन्हें भी एक एक करके लेना शुरू करते हैं। 160, 305, 535, 469, 579 और नीचे आपका आ जाएगा 2400। ठीक है बेटा, अब इन्हें आप ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ रहा है 2062, नीचे आ रहा है 2400। इसे जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 1031। ठीक है, इसे 2 से ही काटा गया है, तो 1031/1200। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब इसी में बेटा आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है। 5 थैले लिए गए हैं और 5 थैलों में से क्या किया, 5-5 50-50 बीज हर थैले में से निकाले गए। पहले थैले में से भी 50 बीज, दूसरे में से भी, तीसरे में से भी, चौथे में से भी, इस तरीके से 5 थैलों में से 50-50 बीज निकालते गए। अब उन 50 बीजों को 20 दिन के लिए अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया गया। तो 20 दिन बाद जब चेक किया गया तो पहले थैले के 50 बीजों में से 40 बीज ऐसे थे जो अंकुरित हो चुके थे, दूसरे थैले के 48 बीज हो चुके थे, तीसरे थैले के 42। इस तरीके से 5 थैलों के इतने इतने बीज अंकुरित हो चुके थे। अब आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है बेटा? यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है, ऐसे थैले की प्रायिकता निकालनी है जिनके अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो, यानी 40 तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ज़्यादा हो सकती है मगर कम से कम 40 तो हो ही। तो यानी ये वाला केस हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि कम से कम 40 तो है ना, यहाँ भी कम से कम 40 है। यहाँ पे बेटा ये मामला गड़बड़ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 40 से कम हो गया है। हमें कम से कम 40 चाहिए, 40 से ज़्यादा चल जाएगा मगर 40 से कम नहीं चलेगा, और ये भी हमारा केस ठीक है। तो हम सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। बेटा हर बार फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे टोटल हमारे पास कितने थैले हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएंगे कुल थैले, अपॉन 40 से ज़्यादा वाले केस कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गई आपकी प्रायिकता दूसरे प्रश्न में 4/5। अब हमें इसमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन। इस तीसरे प्रश्न में बेटा आपको क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। मतलब एक बल्लेबाज है, उसे 40 गेंदें खेलने का मौका मिला, जिसमें से उसने 8 पर चौके लगाए। ठीक है, तो यानी अब आपको निकालनी है कि चौका ना लगाने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसने 8 पे चौके लगाए, अब चौका ना लगाने की प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, तो 8 गेंदों पे अगर उसने चौके लगा दिए, यानी 32 गेंदों पे उसने नहीं लगाए, सीधी सी बात है। 40 गेंदें उसको खेलने को मिली, उसमें 8 पे उसने चौके लगाए, 32 पे उसने यानी नहीं लगाए। तो अब सीधे सीधे आप प्रायिकता निकाल देंगे इसमें। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम 40 है क्योंकि 40 गेंदें उसे मिली थी,
हमें निकालनी है प्रायिकता चौके ना लगाने की, तो केस भी हम उसी के लेंगे, यानी 32/40। अब इससे आप 8 से काट लीजिए, तो यानी 4/5। इसी में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है बेटा, जो आपके सेकंड क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी इस वाले क्वेश्चन पे, थैले वाले, ये वाला जो है ना अंकुरित थैलों वाला, इस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। और इसमें आपको निकालना है उन बीजों की प्रायिकता जो 40 से ज़्यादा हो। तो 40 से ज़्यादा बेटा कौन से हैं? 40 नहीं चाहिए हमें, 40 से ज़्यादा चाहिए। तो 40 वाला केस नहीं लेंगे, 40 से ज़्यादा वाला। तो ये 40 से ज़्यादा है दूसरे बैग में, तीसरे थैले में भी 40 से ज़्यादा है, चौथा तो नहीं है, पांचवें थैले में भी 40 से ज़्यादा है, पहले थैले में सिर्फ 40 है। तो एग्जैक्ट 40 भी नहीं लेना है हमें, 40 से ज़्यादा लेना है। तो ये आपका जो चौथा प्रश्न है ट्राई वाला, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेटा पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। नीचे आप 5 थैले लिखेंगे, जिसमें से 3 थैलों में 40 से ज़्यादा बीज अंकुरित हुए हैं, तो ये हो गया 3/5। दूसरा केस है कि 49 बीज अंकुरित हों, ऐसा कितने थैलों में हुआ है? तो ऐसा एक भी थैले में नहीं हुआ है कि जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हों। तो नीचे आप 5 ही लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 0। तो ये हो गया 0, यानी ये असंभव घटना है कि जो हो ही नहीं सकती। जिसकी भी प्रायिकता हमने पढ़ा था ना कि जिस भी घटना की प्रायिकता 0 निकल कर आती है वो आपकी असंभव होती है। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि ऐसा एक भी थैला नहीं है जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हों, तो यानी ये आपका आंसर हो गया 0। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।